राम राम जी। आज एक सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मस्कीन जी ने अपनी कथा में एक बार बताई थी। इसमें बताया गया है कि जो एक दुकानदार है, जो एक व्यापारी है, उसको सत्य व्यापार करना चाहिए, उसको धोखे का व्यापार नहीं करना चाहिए। जो धोखा देना है किसी को, ग्राहक को, उसको जो है दुख पहुंचा के पैसे कमाने हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। जैसे गुरु नानक कहते हैं कि हक पराया नानका उस स्वर उस गाई, गुरपीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। तो पराया हक मारना जो है वो बहुत बड़ा पाप है, वो बहुत बड़ा अपराध है। तो जो एक दुकानदार है, उसको अपने ग्राहक से जायज़ मुनाफा तो लेना चाहिए, जैसे 10, 20, 30%। तो ये तो जायज़ मुनाफा हुआ, लेकिन 100-200% मुनाफा, डबल मुनाफा, तो ये तो उसकी खाल उतारना हुआ। तो ये तो एक पाप की कमाई होगी। जैसे मलक भागो और भाई लालो, जैसे एक की रोटी से खून और एक की रोटी से दूध टपकता था। तो अगर आप ग्राहक से हद से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, आपको पता भी है कितने बनते तो नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए ले रहे हैं कि सब लेते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है, तो ये पाप की कमाई है। ये बहुत ही गलत बात है और इसका खामियाजा एक ना एक दिन भुगतना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि बंदा जोले पली पली ते राम बुलाए कुप्पा। तो जो व्यक्ति है वो एक एक बूंद जोड़ के एक कुप्पी जो है वो तेल की भर लेता है, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर होता है। वो एक हथेली लगाता है और पूरी तेल से भरी हुई कुप्पी गिर जाती है। जो 5-6 महीने साल लगाकर कुप्पी तैयार की थी किसी व्यक्ति ने, वो एक झटके में ही सारी की सारी बर्बाद हो गई। तो इसलिए नेक कमाई करनी चाहिए, वही फलीभूत होती है। जैसे राम बदाए सो बदे आपे बदे ना कोई। तो सत्य घटना क्या थी कि मस्कीन जी का एक मित्र था और एक व्यापारी से उसकी मित्रता थी। उसकी जो दुकान थी वो थी पंचर टायर ठीक करने की। तो वो क्या करता था कि अपने जो लड़के होते थे उनको बोल देता था कि दुकान से थोड़ी ही दूरी पर कांच फेंक दो, कील फेंक दो, जिससे कि जो गाड़ी वहाँ से गुज़रे उसको वो चुभ जाए, उसका टायर पंचर हो और नज़दीक मेरी दुकान है वो मेरे पास आ जाए। तो ऐसा करके उसका जो व्यापार था काफ़ी फलीभूत हुआ। जो पाप करते हैं शुरुआत में तो काफ़ी फलीभूत होते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि जी मैंने अपने दिमाग से इतने इकट्ठे कर लिए, मैं तो इतना बन गया, मैं तो बड़े ऐशो आराम से जी रहा हूँ। तो वो भी ऐसा बन गया, पाप की कमाई की उसने। और उसके मित्र ने समझाया कि ये जो तू कर रहा है वो सही नहीं है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो कहता था तू तो बेवकूफ़ है, तू तो ज़्यादा ही भक्ति में डूब गया है, तुझे क्या पता व्यापार कैसे होता है, ऐसा ही होता है, सब ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे दिमाग में कि ऐसा होता है, ऐसा चलता है, सब ऐसा ही करते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सब कुएं में छलांग लगा रहे हैं तो मैं भी लगाऊं, अगर सब गलत काम कर रहे हैं तो मैं भी करूं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सब दीवार से अपना सिर पटक रहे हैं तो मैं भी पटकूं। तो वो अपने मित्र को चुप करा देता था। और मस्कीन जी कहते हैं कि कुछ साल बीते और वो मुझे मिला, मेरा दोस्त। उसने कहा कि जो व्यापारी था मेरा मित्र, वो मेरे पास आकर बहुत रोया और उसने कहा कि मेरे लिए मस्कीन जी को बोलना अरदास करे। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। तो मस्कीन जी ने कहा कि मैंने तो उसको पहले ही कहा था कि ऐसा मत किया कर। तो मस्कीन जी का मित्र बोला मैंने भी बहुत समझाया था, लेकिन वो माना नहीं और अब इतने बड़े संकट में पड़ गया है कि मेरे सामने रो रहा था। तो ये तो एक सत्य घटना थी जो घटित हुई। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा
जो गलत रास्ता अपनाकर बहुत सारी तरक्की हासिल कर गए और बाद में उतनी ही जल्दी उस तरक्की से फिसलकर उसी जगह आ गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, बल्कि जो उन्होंने पहले हासिल किया था वो भी ख़त्म हो गया। क्योंकि जब पाप की कमाई आती है तो ब्याज के सहित जाती है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, इस शब्द को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हमारा हक बनता है हम ग्राहक से उतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम कोई छोटे मोटे दुकानदार हैं, चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी धंधा कर रहे हैं, जो ग्राहक है उससे हद से ज़्यादा मुनाफा कमाना भी पाप है। और पाप की कमाई जो है वो कभी भी फलीभूत नहीं होती। तो एक हमें जिम्मेवारी ये लेनी चाहिए कि जिस भी क्षेत्र में हम हैं, हम अपने घर में धर्म की कमाई लेके जाएंगे, अधर्म की नहीं। धन्यवाद।